दूसरे के घर में काम करना, दूसरे के घर जा कर के मजदूरी करना और दूसरे के चौका बर्तन करते, कुछ मिलता तो खाते, नहीं तो हमारे बच्चे भी इसी तरह रह जाता था। जब हम काम के लिए निकले तो तरह तरह के लोग गाली पड़ते थे, फलानी की बेटी, फलानी की बहू कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, क्यों जा रही है, उसका इज्जत आचरण ठीक नहीं है, वो गलत आचरण के है, दूसरे मर्द के साथ जा रही है। लेकिन जब हमारे पति हमको जो नहीं कहना चाहिए ऐसा गाली का प्रयोग करे, दूसरे मर्द के लगा करके वो कहे कि गलत संबंध है, ये बात हमको बर्दाश्त नहीं हुआ। हम तो 3 बार अपने मरने के लिए, आत्महत्या करने के लिए भी उतावला हो गए। एक गजेरी गांजा पी के चिलम दिया लहराई हो, चिलम दिया लहराई, चिलम में से तितकी उड़ के जर गिल तो सक रजाई, नसवा नरक में ले जाई, जन पी है भाई। तो ये गीत के पीछे मैं हूँ। मैं इंदू देवी, ग्राम पंचायत सकरी सरैया, प्रखंड कुढ़नी, जिला मुजफ्फरपुर से। अब जानिए कि मैं यहाँ तक कैसे आई और हमारी जीवन की जीवनी क्या है। आज हमारे जो स्टॉक में आने का मौका मिला, तो इसके पीछे कहानी है कि मैं एक ऐसे गरीब परिवार से कि जो नशे के, शराब के लत में, नशा पान के लत में हमारे सबसे पहले पिताजी इतना डूबे हुए थे, इतना ग्रसित हो गए कि उसे निकालना मुश्किल था। और आज वो नशा के कारण इस दुनिया में है भी नहीं हमारे पिताजी। तो हमारी माँ बहुत तरह से, बहुत कष्ट काट के दूसरे के खेत में मजदूरी करके, घर का न जाने हम लोग अपने हाथों से मूंज के रस्सी बांट के, खड़ के रस्सी बांट के, चटैया बीन करके, वो बेच करके जीवन उपार्जन करना। अगर वो नहीं होता तो खाने के लिए मोहताज हो जाना। और उसी हिसाब से हमारी शादी भी हुई ये सकरी सरैया पंचायत में, गांव में, कुढ़नी प्रखंड के अंदर। तो परिवार भी, शादी भी हुआ तो ऐसा ही परिवार मिला कि जो नशे पान में डूबे हुए हमारे ससुर जी, और हमारे पति मिले तो ऐसे मिले कि वो शुरू से सिलाई करते थे, लेकिन सिलाई के कारण बैठकी का काम, बचपन से सिलाई किए, टेलर मास्टर थे। ऐसा हुआ घर पे काम करते थे, ऐसा हुआ कि उनको बीमारी ऐसा पकड़ा, बवासीर, खूनी और बादी, कि ऑपरेशन होने के बाद हमारे मायके वाली मम्मी हमारी ऑपरेशन करवाई बड़ा दुख से कि ठीक हो जाए तो बेटी की हमारे जीवन में सुख आ जाएगी। लेकिन उनका बीमारी ठीक नहीं हुआ। और हम जब ससुराल आए तो हमको अपने जीवन में दूसरे के घर में काम करना, दूसरे के घर जा कर के मजदूरी करना और दूसरे के चौका बर्तन करते, कुछ मिलता तो खाते, नहीं तो हमारे बच्चे भी इसी तरह रह जाता था। और जब ये जीवन जिए तो हमारे टोले मोहल्ले में, आस पड़ोस में भी देखें कि इसी प्रकार के ढेर सारे परिवार हैं जो खाने के लिए मोहताज है। उनके बच्चे के शरीर पर ना अच्छा वस्त्र है, ना अच्छा कपड़ा है, ना अच्छा खाने के लिए कभी तरसते हैं। हमारी अपनी जीवनी में हमारे बच्चे, जब हम निकले काम करने के लिए तो किसी के यहाँ कुछ बन रहा है, खास करके मकर संक्रांति के समय हमारे बच्चे जाते थे किसी के दरवाजे, उसको भगा दिया जाता था, कोई देता भी नहीं था। और न जाने जब हम काम के लिए निकले तो तरह तरह के लोग गाली पड़ते थे। हम जैसे गरीब परिवार के लिए बहुत मुश्किल है जीना इस समाज में, इस दुनिया में, खास करके महिलाओं के लिए। देखें कि हम महिला घर से बाहर निकलना, बैंक तक नहीं जा पाते थे, शहर बाजार तो दूर की बात। तो जब बाहर निकलते तो लोग तरह तरह के सवाल उठाते थे कि फलानी की बेटी, फलानी की बहू कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, क्यों जा रही है, उसका इज्जत आचरण ठीक नहीं है, वो गलत आचरण के है, दूसरे मर्द के साथ जा रही। हम जब बिहार शिक्षा परियोजना में काम में निकले तो वो काम मुजफ्फरपुर में सबसे प्रथम बार 2006 से काम स्टार्ट किए, जिस समय बच्चा पढ़ता नहीं था। नामांकन 6 साल से 14 साल तक के बच्चे के लिए नामांकन करवाना सरकार का सबसे बड़ा मुहिम था कि बच्चे बाल मजदूरी करते थे। बाल मजदूरी में क्या करते, भट्ठा में जाके काम करना, ईंटा ढोना, और पहले बस चलता था उस पर खलासी का काम करना, होटल में कप प्लेट धोना।
तो ये मजदूरी करता था। तो सरकार पढ़ाने के लिए कि सारे तरह की सुविधा है, बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, हम लोग जैसे गरीब का बच्चा, क्योंकि सोचते थे कि गरीब का बच्चा पढ़ के नौकरी कैसे करेगा, क्या मिलेगा पढ़ करके, इसलिए पढ़ना नहीं चाहते। सरकार का ये मुहिम चला तो हमें बहुत गर्व हुआ कि हमें ये काम करना चाहिए। जब हम काम के लिए निकले घर से तो सबसे पहले जब काम करना स्टार्ट किए तो समाज के लोग हमको गलत दृष्टि से देखा। गलत दृष्टि का मतलब कि ये महिलाएं हैं, औरत है, कहाँ जाती है, क्या करती है। कुछ लोग तो हमारे पीछे भी पड़े, पीछे पड़ के आए, देखे, लेकिन जब वो देखा कि भाई ये हमारी बात नहीं सुन रही है, नहीं मान रही है, जो भी हमें कुछ बोलता हम उसको पलट के जवाब देते कि 5 रुपया हम कहीं से कमा के लाएंगे तो हमारे बच्चे के लिए होगा, हम नहीं कमाएंगे तो हमें कौन देगा। किसी के यहाँ कर्ज लेंगे तो फिर कल होकर के हमारे घर पे आ जाएगा, गाली पड़ेगा पैसे के लिए कि दो हमें, तो हम कमाएंगे नहीं तो लाएंगे कहाँ से। तो जब हम काम करने के लिए निकले तो देखे सब आस पड़ोस के लोग कि ये हमारी बात नहीं मान रही है, तो हमारे पति को चढ़ाना स्टार्ट किए कि औरत है घर में और मर्द गई है काम करने, ये मर्द नहीं है, ये औरत है, ये चूड़ी पहन के इसको रहना चाहिए। इस तरह के लोग ताने देते थे और इसी पर हमारे पति बौखला जाते थे। और बौखलाते तो कहता है कि इसका औरत का आचरण ठीक नहीं है, पता ना किस मर्द के साथ होगी, कहाँ होगी, कैसे रात गुजारती होगी, अरे वो तो गलत हो गई, वो तो बेश्या हो गई। तरह तरह के लोग अभद्र शब्दों से हमारे शरीर को लांछना लगाते थे, लेकिन हमें उस पर कोई ध्यान नहीं था। लेकिन हमारे मालिक को बहुत बुरा लगता था, हमारे पति को बहुत खराब लगता था। जब आते हम काम करके तो शाम के समय गाली पढ़ना स्टार्ट कर देते थे, घर से निकल जाओ, तुम्हें रहना नहीं है, और नहीं तो रहना है तो आज के बाद काम करने जाना नहीं है। तो हमने 3 साल के लिए काम भी बंद कर दिए। जब काम बंद कर दिए तो हमारी हालत क्या थी जो हम बता नहीं सकते थे। हम बहुत दूर तक गेहूं काटने के लिए जाते, दूसरे के खेत में मजदूरी करने के लिए काफ़ी दूर दूर चल जाते थे। अपने टोला मोहल्ला के कोई नहीं जाए, लेकिन हम खोज के काम करते कि कहीं की मजदूरी लाएंगे तो हमारे बच्चे खाएगा। जब ये हालत हमारी हो गई तो फिर हमारे मालिक साहब कहे कि ठीक है काम करो, लेकिन रात के रुकना मत, चली आना। तो पहले सरकार का काम चला तो उसमें था कि आपको रहने सहने का, खाने का व्यवस्था BRC पर किया जाएगा, आपको रहना है फील्ड में, आना नहीं है। तो हमारे टीम लीडर मिश्री लाल वो रिस्क लिया वो जिला से, और हमको आने जाने का काम दिए कि कितनों भी रात हो आपको हम छोड़ देंगे। जब लेट सेट होता था, कभी जाम लग गया, बाज़ार में कुछ होता था, तो जब हम काम करके लौटते थे घर में तो इस तरह से समाज के लोग उन पर कहते कि इसका पत्नी निकल जाएगी, भाग जाएगी, पैसा छीन ली। जो औरत पैसा छीन लेता है वो मर्द के नहीं होता है, अपने परिवार के नहीं होता, वो मर्द के बात क्या मानेगी, क्या बुझेगी, ये तो निकल जाएगी, छोड़ के भाग जाएगी। इसलिए हमारे पति बहुत तंग करते थे। और उससे पहले एक समूह चलता था जो महिलाओं का खास करके कि बचत करे अपना कुछ पैसे धनराशि और बचत करके अपना जीवन में कुछ फायदा का काम करे। उसमें हम जुड़े सबसे पहले। तो समूह बनाना घर घर में, तो उस समय महिला के घर से निकलना बड़ा मुश्किल था। हम घर घर में जा कर के सभी महिला का समूह बनता था, उसमें हम गाना गाते थे। हम महिला घर घर जाएंगे, महिला संगठन बनाएंगे, महिला के जागरूक बनाए खबरिया कह के। तो ये गीत भी हमारे उसमें भी सभी लोग बड़ा पसंद किए, बहुत अच्छा लगा, लोगों को जागरूक आई। और उस समय महिला का आरक्षण भी नहीं था, तो आरक्षण के लिए भी हमने एक गीत गाया कि आई गई ले महिला के राज, अब न डराइब हम पुरुष से। क्योंकि पुरुष से न डराने का मेन कारण कि हमारे जीवनी में पुरुष जो है, जब हम घर से निकले तो हमारे पति को न जाने क्या क्या समझा करके, क्या क्या बातें बना करके, क्या क्या हमारे शरीर पर लांछना लगा करके हमारे घर में झगड़ा करवाते थे। हम जब काम करके जाते तो रात में सो नहीं पाते थे, भर रात गुजरता था रो के। हम तो 3 बार अपने मरने के लिए, आत्महत्या करने के लिए भी उतावला हो गए, लेकिन देखते कि मेरे जीते जी बच्चे का ये हाल है तो मरने के बाद क्या होगा, कौन देखेगा इसे। तो फिर ये अपने गले के फंदा निकाल करके अपने बच्चे के लिए हम जीते थे। तो अब आ गया मन में हमें हिम्मत कि हमें डरना नहीं है, हमारे पास सरकार है, हम लोग का आरक्षण है। तो ये गीत गाए
कि आई गईले महिला के राज, अब न डेराइब हम पुरुष से। मरीहे जे महिला त पुरुष जेल जइहें, जेहल बना देव ससुरार, अब न डेराइब हम पुरुष से। हम महिला मुखिया बनब, हम महिला विधायक बनब, हम महिला बनब जिला परिषद दुनिया से लड़के। ये गीत भी बहुत अच्छा चला। एक बार महिला समीक्षा ऑफिस में हमारा ट्रेनिंग था इप्टा वाला, और उसमें हम ट्रेनिंग के लिए आ गए। हमारे साथ जेंट्स भी हुआ करते थे, क्योंकि हम कलाकार थे तो बजाने वाले तो मर्द चाहिए। तो वो हम सोचे कि आज के रात रिहर्सल कर लेंगे, कल प्रदर्शन करना है प्रोग्राम को। तो रात में रुक गए तो हमारे मालिक साहब को लोग पता नहीं क्या क्या कहा, जो वो जहर खाने पर उतावला हो गए। कहे कि कल आज अगर तू नहीं आएगी तो कल हमारी मरा हुआ मुंह देखना। तब हम डर के मारे रोने लगे। हम कहे कि इसे अब तो डिस्टर्ब हो गए कि नाटक जब तक मन खुश नहीं होगा तब तक कलाकारी हो नहीं सकता है। तो हम रोने लगे काफी। तो वो महिला समीक्षा के जो पदाधिकारी दीदी थी, मिनी दीदी, बोली कि क्या बात है इंदु। हम कहे कि ऐसे ऐसे बात है दीदी, हम क्या करें, हमें समझ में नहीं आता। अगर वो कुछ कर लेंगे मर जाएंगे तो हम कैसे रहेंगे, हमारे बच्चे कैसे रहेगा, लोग हमको जीने नहीं देगा, जीते जी नहीं हमको जीने दे रहे हैं। तो हमारे मालिक के न रहने के बाद तो कहेगा कि ये अपने पति को मार दी, ये अपने आचरण के कारण इसका पति मर गया, लोग हमको रहने नहीं देगा, हम क्या करें, हमको जाने दीजिए। तब दीदी उसी समय 4 चक्का बोलेरो में सारे लोग 10 आदमी सवार हुए और हमारे घर पे आए। पहले तो दीदी काफी क्रोध में हो गई कि चलो इसके घर पे इसको पति को हम समझाते हैं कि क्यों ऐसा करते हैं, और वो कहे कि हम हमेशा के लिए इंदु के अपने पास रख लेंगे। जब हम घर पे आए तो हमारे मालिक साहब हमें गर्दन में हाथ लगा के बाहर कर दिए घर से। उसी समय गर्दन में हाथ लगाए और बाहर कर दिए कि निकल जाओ अभी के अभी। फिर भी हम सारी बात को सह के बर्दाश्त करके चले गए घर में, और इसी तरह सिलसिला चला रहा। उस समय का काम नहीं हम कर पाए। ढेर सारा ऐसा ऑफर आया काम में, जैसे दूरदर्शन जाने का ऑफर आया, रेडियो स्टेशन का प्रोग्राम मिला। तो हमारे मालिक साहब कहते कि नचनिया बजनिया ऑर्केस्ट्रा वाली बनना है तुमको, तरह तरह के बात बोलते थे। लेकिन नहीं जाने दिए तो हम नहीं गए, डर के मारे कुछ नहीं किए। लेकिन फिर भी जीवन में मजदूरी करते रहे, आगे बढ़ते रहे बाल बच्चे के लिए। इसी बीच काम करते करते एक बार रक्षाबंधन का समय आया, हम चले गए अपने मैके राखी बांधने के लिए भाई के। अब वहाँ पे हम 2 महीने के लिए रह गए। सिलाई मशीन के स्टूल टूटा हुआ था तो स्टूल बनवाए, मम्मी हमारी स्टूल बनवा दी, एक बेंच बनवा दी, एक पीढ़िया बनवा दी, कही कि कुछ खटिया के पौआ बनवा दी कि जाएगी तो बच्ची के लिए हो जाएगी। और इसलिए हमको वहाँ 2 महीना रुकना पड़ा। जब वहाँ 2 महीने रह गए तो हमारे समाज के लोग हमको कहा कि ये 3 गो बच्चे छोड़कर, ये औरत जो है 3 बच्चे छोड़कर ही तो उड़हड़ गई। जब हम घर पे आए, ये बात हमारे मालिक साहब हमको बताए भी नहीं। जब हम वहाँ अपने मैके से ससुराल में आए तो रास्ते में ही एकता परिषद के हमारे लखिंदर जी है, वो बोले कि इंदु जी हमको तो पता चला कि आपको किसी ने अपहरण कर लिया। तो हम कहे कि एक बार जो अपहरण हो चुका है उसे दुनिया का अपहरण करने वाला कौन माई का लाल है जो अपहरण कर ले। तो ये ऐसे ही जवाब दे दिए हंसते हंसते। वो भी पूछ दिए, हमको ये बात का पता चला नहीं। जब घर पे आए तो कुछ लोग हमको देखने के लिए आ गए। जब लोग समाज के आ गए हमको देखने के लिए, तब हमें कही कि क्या बात है। तो कुछ ही लोग आपस में ही कह रहे कि कहने वाला के मुंह में ऐसे होगा वैसे होगा, लाज लग गया, ये कहाँ से आ गई बेचारी, ये कहाँ थी और इसको ऐसे ऐसे। तब पता चला कि वो हम थे मैके में, हमारे बारे में हल्ला है कि ये तो भाग गई, शादी कर ली, ये दूसरे मर्द के लेके चली गई, इस पर नहीं रहेगी। हम मरने के लिए क्यों सोचे, सारा दुनिया गलत कहा तो हमें बर्दाश्त करने की क्षमता थी, कर लिए। लेकिन जब हमारे पति हमको जो नहीं कहना चाहिए ऐसा गाली का प्रयोग करे, दूसरे मर्द के लगा करके वो कहे कि गलत संबंध है, तभी तो ये हमारी बात नहीं मान रही है, जहीं तहीं जा रही है, रुक जा रही है। ये बात हमको बर्दाश्त नहीं हुआ। और एक ही बात अगर डेली ऐसा किया जाए तो हमें काफ़ी मतलब हम अंदर से टूट गए, बिल्कुल टूट गए। और टूटने के कारण पहले तो कहे कि हम घर में ही मर जाएंगे फंसरी लगा के। लेकिन घर में देखे कि भले में बच्चे हैं, परिवार है, मौका नहीं मिलता था। तो हम चले गए अपने खेत के पास, एक भट्ठा है जहाँ पर लोग डोजर से माटी खाना हुआ, उसमें लमसम 2-3 आदमी डूब के मर गया। तो हमारे पड़ोस के ही एक महिला, उसका भी पति बड़ा प्रताड़ना करता था, बेचारी सब कुछ के बाद वो पी के आता था, उसको न जाने मारता भी, गाली पड़ता, वो जा करके डूब गई। वही देखे हुए थे हम भी कि जाते हैं हम भी उसी में डूब के हम प्राण त्याग देंगे, अब नहीं जिएंगे,
अब चलिए बच्चा सा हो गया थोड़ा 10 साल 5 साल का, अब अपना वो जी लेगा किसी तरह। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हम जिसके लिए, जिस पति के लिए, जिस बच्चे के लिए हम घर में जी रहे हैं वही हमारा नहीं है तो हमें जी करके क्या होगा? क्यों जिए, काहे जिए, कैसे जिए, हम किसके सहारे जिए? हम संत निरंकारी मिशन से जुड़े हुए थे, संत प्रवृत्ति से, आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े हुए थे। निरंकारी मिशन में बताया जाता है कि मीरा का जीवनी सुनो, सेवरी का पढ़ो, भक्त प्रहलाद के देखो, भगवान राम का देखो जो लोग वनवास में भेज दिया फिर भी उन्होंने जीवन कैसे जिए। आपके साथ क्या हुआ? वो तो कुछ भी नहीं है। मीरा को क्या नहीं कहा? बेस्या कहा, कुलनाशनी कहा, जहर पीने के लिए दिया गया, सांप से कटवाने के लिए दिया गया, लेकिन उससे जीवन आपका क्या है? तो हमें जीने का सहारा मिल जाता था, शक्ति मिलता था। लेकिन जब सत्संग करते थे निरंकारी तो ये गाना कैसे गाए? सबसे पहले गाना का हमें शुरुआत संत निरंकारी मिशन में गए तो हम पढ़े लिखे थे नहीं, हम 5 भाई बहन, कभी स्कूल के मुंह हम नहीं देखे, स्कूल कैसा होता है हम देखे ही नहीं। महिला वाला पढ़ाई रात्रि वाला होता है, ललटेन जला करके। पहले हम लमसम 2-4 दिन उसमें पढ़े, उसी बीच हमारे 3 साल 3.5 साल के बच्चे डेट कर गए पैसा के कारण। सबसे बड़ा बेटी के बाद जो हमारे बच्चे जन्म लिए थे वो 3 साल का बेटा डेट कर गया। हमारे पास पैसा नहीं था कि हम डॉक्टर के पास आए। डॉक्टर बोला कि मुजफ्फरपुर ले जाओ, हम चले गए अपने मायके वैशाली जिला। नैहर जाते जाते हमारा बच्चा रास्ते में ही डेट कर गया। तो ये उस समय से हम जब सत्संग में, बेटा हम मरने के बाद हमको निरंकारी में हमारे पड़ोस के लोग ले गए। जब वहाँ गए तब हमें सहारा धीरे धीरे मिलना शुरू हुआ। उसी के बाद से हमारे 2 बच्चे हैं। तो देखते कि उसमें किताब लेकर के बड़े सुंदर सुंदर लोग महात्मा सब भजन गाते थे, तो हम भी सोचते कि शायद इस जन्म में तो हम आँख के अंधे नहीं हैं लेकिन शिक्षा के अंधे जरूर है। काला अक्षर में लिखा हुआ अक्षर तो दिखाई दे रहा है, पता नहीं चल रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है। और ये समझकर हम कहते कि इस जन्म में नहीं होगा, हे मालिक, हे गुरु, हमारा कैसा जीवन और कैसा जिंदगी दे दिए। मैके में भी हम काफिर दुख काटे। अब सत्संग में देखिए कि तरह तरह के लोग भजन गा रहे हैं। हम कहे कि हम कैसे गाए, कैसे हमसे होगा। लेकिन हमारे मालिक साहब एगो किताब खरीद के लाए चेतन जी के, छोटा सा। हम ऐसे ही पलट पलट के देख रहे थे। देखते देखते उसमें देखे कि तर्ज लिखा हुआ है। तर्ज क्या है कि बहुत प्यार करते हो तुझको सनम। फिर ऊपर का अंतरा पढ़े तो ऊपर के भी अंतरा दिखाई देने लगा। तो ऊपर लिखा हुआ था कि अमन चाहता है हमारा मिशन। ये गीत निरंकारी मिशन के हमने याद कर लिए, हमें पूरा याद हो गया। अक्षर दिखाई देने लगा, पढ़ना तो आ गया, लेकिन आज भी तक भी लिखना नहीं जानते हैं। हिंदी में लिखा हुआ किताब पढ़ के भजन गाते हैं। गाने का स्टार्ट हमारा वहीं से हुआ। और वही सत्संग में गाते गाते हम भजन गा रहे थे तो हमारे तुर्की के मुखी दीपलाल जी गए हमारे घर पे, हमारे जीवनी देखे तो रोने लगे हमारे हालत देख करके। बोले हिंदू इतना गरीब। हम कहे कि हुजूर, जो गरीब होता है वो मालिक के करीब होता है, जो बच्चा लाचार होता है भगवान का नज़र तो उसी पे पड़ता है। वो बड़ा खुश हुए और कहे कि कोई बात नहीं। वही हमको बिहार शिक्षा परियोजना से जोड़ दिए। जब बिहार शिक्षा परियोजना में आए तो सूचना जनसंपर्क विभाग का काम मिला, महिला समाख्या के काम मिला, वो जो भी स्वच्छता संबंधी, बाल विवाह, दहेज प्रथा, नशा मुक्ति सारे कार्यक्रम को किए। और गीत गाने का शौक़ हमें निरंकारी मिशन सत्संग से ही हुआ। ये हमारी बिहारवासी जो भी महिलाएं हैं, जो भी बहनें हैं, जो भी बेटी हैं, उनके लिए विनती है कि ऐसे प्रताड़ना से, ऐसे पति जो नहीं समझ पाते हैं, वो प्रयास करें समझाने की और मरने की कोशिश न करें। हम जैसे नादान न बने, जैसे हम बने थे उस तरह न बने। क्योंकि आज जीवन तो संघर्ष है और जी करके हम सही है तो जी के दिखाए। क्योंकि हम भी मरने के लिए बहुत कोशिश किए और बाद में समझते थे कि अगर मर भी जाएंगे तो लोग कहेगा कि गलत थी इसलिए न मर गई, अपने बच्चे का मुंह नहीं ताकी, पति का मुंह नहीं देखा। अरे इंसान होती तो मरती नहीं, इसलिए ये भी हमें खटकता था। तो हम छोड़ देते थे वो बात को, मन से भुला देते थे, रो के अपने मन को, भ्रष्ट को निकाल लेते थे। लेकिन उनके लिए कहना है, हमारे सभी बिहारवासी के लिए, और बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में हम जैसे बहुत सारी बहनें हैं, महिलाओं हैं कि जिनके साथ ऐसा घटना रोज घटता है। तो उनके लिए कहना है कि ऐसा गलती ना करें, मरने की कोशिश ना करें। क्योंकि आपसे जुड़े हुए और परिवार है और सदस्य है, एक पति ही नहीं है बल्कि और लोग हैं। उनके लिए जिए और पति के लिए भी जिए। उन्हें समझाए, बताए कि हम भी कुछ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं अपने जीवन में।
प्रयास करते रहें, आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।